सुरभि के माता पिता बहुत गरीब थे। जब उसके लिए उसी के गांव में रहने वाले विभोर का रिश्ता आया तो वह लोग बड़े खुश हुए। विभोर के माता पिता 10 साल पहले मुंबई चले गए थे और वह लोग वहीं पर रहते थे। विभोर के 2 भाई और थे। उसके बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और बहन भी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। जो भी था, सुरभि के मम्मी पापा को उन सब के बारे में सब कुछ पता था कि विभोर के पिता जगदम्बा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके परिवार में सुरभि बहुत खुश रहेगी। तो उन लोगों ने झट से ये रिश्ता के लिए हाँ कर दिया और रिश्ता तय कर दिया था। साथ ही शादी के बाद उनकी बेटी बड़े शहर में रहेगी, ये सपना भी उनकी आंखों में झिलमिला रहा था। सुरभि भी बहुत खुश थी। शादी से पहले ही विभोर ने उसे बता दिया था कि वह लोग एक किराए के मकान में रहते हैं जिसमें बस एक ही कमरा है और एक छोटा सा किचन है। रात को सब लोग पर्दा लगाकर अलग अलग गद्दों पर सोते हैं। सुरभि ने सोचा था कि बाद में धीरे धीरे जब रुपए इकट्ठा होंगे तो वह लोग दूसरा रूम किराए पर ले लेंगे। सुरभि के माता पिता और ससुराल वाले दोनों ही परिवार वाले बहुत ही साधारण लोग थे, इसलिए सुरभि की शादी एकदम साधारण तरीके से विभोर से हो गई। जब वह विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वह लोग जहां पर किराए में रहते हैं वहां सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही किराए के मकान थे, लेकिन खाली रूम मिलना बड़ा ही मुश्किल था। सुरभि को घर के अंदर कदम रखते ही थोड़ी घुटन सी होने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उसकी सास उर्मिला जी का सोचना था कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, वही अच्छा है। एक दिन बातों ही बातों में सुरभि की जेठानी तारा ने बताया था कि कैसे उसे भी शुरुआत में दिक्कत होती थी और पति के साथ उसे प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे इसी माहौल में जीने की आदत पड़ गई है। मम्मी जी को लाख समझाने के बावजूद भी वो हमें अलग रहने के लिए नहीं जाने देती हैं। तब तो सुरभि एकदम घबरा ही गई थी, लेकिन अभी उसकी शादी को 20 दिन ही हुए थे, तो उसने सोचा था कि धीरे धीरे मैं मम्मी जी को मनाने की कोशिश करूंगी। रात को सुरभि को बड़ा अजीब लगता था। दिन भर तो कमरे में कोई भी आता जाता रहता था, लेकिन रात को पर्दा लगा लगा कर अलग अलग जगह गद्दे बिछा दिए जाते थे और सब लोग ऐसे ही सोते थे। अब सुरभि की नई नई शादी हुई थी तो उसका पति उसके करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन सुरभि एकदम से सकुचा जाती थी और घबराहट से मुंह फेर कर सो जाती थी। दिन भर वह घर में बैठी बोर होती रहती थी। तो उसने विभोर से कहा कि यहाँ पर तो सब औरतें काम करने जाती हैं, जेठानी जी भी तो काम करने जाती हैं, तो मुझे भी कुछ काम करना है। तो जल्दी ही विभोर ने अपनी ही कंपनी में बात करके उसे भी काम पर लगा दिया था। अब दिन भर तो आराम से कट जाता था, लेकिन घर जाने के नाम से सुरभि परेशान सी हो जाती थी। एक रात ऐसे ही सुरभि सोई हुई थी, तभी विभोर ने एक जोक सुनाया तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका इतना करना ही गुनाह हो गया। अगली सुबह सब लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। उसकी जेठानी भी काम पर जाती थी और बच्चे स्कूल चले गए थे। इधर देवर और ननद कॉलेज को निकल गए थे। सुरभि का पति तैयार होकर बाहर निकला और बाइक पर बैठकर हॉर्न बजाने लगा। सुरभि भी तैयार होकर निकलने ही वाली थी, तभी उसकी सास उसे डांटते हुए बोली, बहू, रात को तुम्हारे खिलखिलाने की आवाज आ रही थी, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना नहीं आता है क्या, बेशरम कहीं की। सुरभि की आंखों में पानी आ गया। एक ही कमरे में जेठ जेठानी, उनके बच्चे, देवर, ननद और सास ससुर सबके सोने की व्यवस्था थी और वो शादी के बाद प्राइवेसी के लिए तरस कर रह गई थी। घर के भीतर आ रहे जगदम्बा जी ने भी सब कुछ सुन लिया था। अपनी पत्नी के तानों को सुनकर वह हैरान थे। सुरभि तो चुपचाप अपना पर्स उठाकर ऑफिस जाने के लिए निकल गई, लेकिन जगदम्बा जी ने सोच लिया था कि आज अपनी पत्नी को समझाकर ही रहेंगे। उन्होंने उर्मिला जी को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो जी, जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब घर में कोई और था नहीं, तो उर्मिला जी भी पति के पास जाकर बैठ गई। वह उनकी हाथ थामते हुए बोली,
कहिए जी, बड़ी मुश्किल से तो एकांत के कुछ पल मिलते हैं, वरना पूरे समय तो घर बच्चों से ही भरा रहता है। कहते कहते वह थोड़ा शर्माने लगी थी, लेकिन जगदम्बा जी काफी गंभीर थी। वह कहने लगे, आपको तो दिन भर घर में रहना है, तो जिस दिन मैं काम पर नहीं जाता तो आपको मेरे साथ एकांत के पल मिल जाते हैं। लेकिन कभी अपने बेटे बहू का सोचा है आपने? वह लोग तो एकांत के पलों को तरस कर रह जाते होंगे। दिन भर तो सब लोग अपने अपने काम और पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो घर एकदम खाली रहता है। लेकिन शाम होते होते धीरे धीरे घर भरने लगता है। ऐसे में नई नवेली बहू के भी कुछ अरमान होंगे। पर्दा लगाकर सबका गद्दा तो लगा दिया है हमने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शादीशुदा जोड़े को थोड़ी प्राइवेसी भी मिलनी चाहिए? उर्मिला जी सकपकाते हुए बोली, तो इसमें मैं क्या करूं? आपको तो पता ही है कि घर इतना छोटा सा है, इसी में सब लोग किसी तरह एडजस्ट करते हैं। अब हमारी तो उम्र हो गई है, हमें क्या करना है? बड़ी बहू का भी परिवार पूरा हो चुका है, छोटे की भी हमने शादी करवा ही दी है। अब नियति की शादी हो जाएगी, वह चली जाएगी, तो मयंक की शादी होगी, तो नियति के गद्दे पर वह आ जाएगी। जगदम्बा जी थोड़ा सा हंसे और कहने लगे कि आप सभी बच्चों को एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहती हो। बड़े बेटे तुषार ने भी कितनी बार कहा है कि उसे ऑफिस के तरफ से फ्लैट मिल रहा है, वह वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। तब आपने घर में रोना पिटना मचा दिया कि शादी के बाद क्या तू केवल बहू का होकर रह जाएगा। अगर आपको बच्चों को दूर नहीं जाने देना है तो उनके हंसने खिलखिलाने पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप छोटी बहू को क्यों शर्मिंदा कर रही थी? आजकल के बच्चे इतना नहीं सुनते हैं। धीरे धीरे रिश्तों में दरार आ जाएगी। बच्चे दूर रहने के लिए तो जाएंगे ही, लेकिन कहीं वह हमसे मिलना जुलना भी ना छोड़ दे। इसी बात का डर है मुझे। किसी को भी जरूरत से ज्यादा बांध कर रखने की कोशिश की जाती है तो वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर भी चला जाता है। यही सत्य है और यही होता भी है। उर्मिला जी घबरा गई और कहने लगी, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? जब घर में ज्यादा जगह है ही नहीं तो मैं सबको अलग अलग प्राइवेसी कैसे दूं? बहू भी तो बेशरम की तरह खिलखिला रही थी। अपनी बेटी पर भी इसका बुरा असर ही पड़ेगा ना। अब मुंबई जैसी महानगर में जहाँ रहने की जगह इतनी महंगी है, वहाँ पर तो सब लोग ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। तब जगदम्बा जी बोल पड़े कि जो एडजस्ट करता है उसे करने दो, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इस लायक तो बन ही गए हैं कि अपनी अलग गृहस्थी बसाकर उसका खर्च भी खुद उठा सकते हैं। वह लोग इतना कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उन्हें एक ढंग का घर भी नहीं मिलना चाहिए? सबको साथ में बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब लोग एक दूसरे से दूर चले जाएं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले बड़के को बोलो कि वह अपने ऑफिस से मिल रहे फ्लैट में रहने के लिए चला जाए, फिर छोटे को भी बोलो। वह दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं किराए का मकान मिल जाएगा। बाकी हम अपने सबसे छोटे बेटे और बेटी के साथ आराम से यहीं पर रहते हैं। उसके बाद जब बिटिया की शादी हो जाएगी तो देखा जाएगा आगे क्या करना है। घर छोटा है तो क्या हुआ, हमें अपना दिल बड़ा रखना होगा। उर्मिला जी को भी अब अपने पति की बात समझ में आ रही थी। सबको एक साथ एक ही रूम में बांध कर रखने के चक्कर में वह अपने सभी बच्चों के जीवन के सुकून को खराब करके बैठी थी। बच्चे दिन भर मेहनत करते थे तो रात में जहाँ जगह मिलती थी थक कर सो तो जाते थे, लेकिन इस तरह की लाइफ में कोई क्वालिटी नहीं थी। पति के समझाने पर उर्मिला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पति से कहा, शायद आप ठीक कहते हैं जी, हम तो अपना जीवन जी लिए, लेकिन बच्चों को तो अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। ऐसे में अगर अभी से उनके तन और मन को सुकून नहीं मिलेगा तो आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। जगदम्बा जी धीरे से बोले, हाँ तो बच्चों को पंख पसारने दो, आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमसे जितना हो सकता है हमें अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। उर्मिला जी ने तुरंत ही सहमति में सिर हिला दिया। शाम को जब सभी बच्चे घर आए तो उन्होंने सबको साथ बिठाकर सारी बातें समझाई
तो दोनों बेटों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दोनों बहुएं भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आज ऐसा लग रहा था मानो वह लोग भी अपनी शादीशुदा जीवन का थोड़ा बहुत आनंद तो उठा ही पाएंगे। जल्दी ही तुषार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कंपनी से मिलने वाले फ्लैट में चला गया था। सुरभि और विभोर ने भी अपने ऑफिस के पास ही एक किराए का मकान देख लिया था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इधर सबसे छोटे बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वह भी जॉब करने लगा था। फिर साल भर के बाद उर्मिला जी की बेटी नियति की शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई। दिन पंख लगाकर उड़ते चले गए। किसी भी खास अवसर पर पूरा परिवार किसी एक के घर पर इकट्ठा होता था। तब सब लोग बहुत हंसी खुशी समय बिताते थे। 5 सालों के बाद माता पिता की शादी की सालगिरह पर दोनों बेटे घर आए हुए थे। छोटा बेटा मयंक भी काफी खुश था। उन लोगों ने मम्मी पापा की हथेली पर एक फाइल रखते हुए कहा, मम्मी पापा, हमने आप लोगों के नाम पर एक 4 BHK फ्लैट खरीदा है। अब हम सब मिलकर एक साथ वहीं पर रहेंगे। लोन भी हम तीनों मिलकर चुकाने वाले हैं और उसके डिपॉजिट भी हम तीनों ने मिलकर दिया है। आज उर्मिला जी और जगदम्बा जी की आंखें खुशी के मारे चमक उठी थीं। उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया था, तो खुशी खुशी उन लोगों ने भी बचत की थी, तरक्की की थी और अब वो लोग इतनी तरक्की कर चुके थे कि खुद का घर खरीद चुके थे और फिर वो सब लोग एक साथ रहने वाले थे। उर्मिला जी ने मन ही मन पति की सूझबूझ को बहुत सराहा। उन्हीं के कारण तो आज रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं थी और बच्चे अपने अच्छे समय में मिलजुल कर साथ में रहना चाहते थे। बस फिर क्या था, पूरा परिवार फिर से एक छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगा था। लेकिन इस बार सबके पास अपना खुद का घर था, खुद का कमरा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।